अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सच पॉइंट में खुशामदीद। दोस्तों, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि नूरा फतेह को जो ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उसका क्या मामला है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ईडी एक इदारा है इंडिया का जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इस केस का बैकग्राउंड बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस केस का बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, नूरा फतेह को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इन्होंने एज ए डांसर अपना कैरियर शुरू किया। बेसिकली ये कनाडा से हैं, कनाडा में इनकी परवरिश हुई और इन्होंने इंडिया में आकर एज ए डांसर अपना कैरियर शुरू किया। अपनी डांसिंग स्किल्स की वजह से इन्होंने बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाया और आज ये एक सेलिब्रिटी हैं। दोस्तों, अब आपको मुझसे ये पूछना चाहिए, क्या इसके पास इतना पैसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसको बुला लिया गया और इसका नाम आ रहा है, जबकि अभी तक ये किसी मूवी में नहीं आई, किसी फिल्म में इनको नहीं कास्ट किया गया। इनको आप लोगों ने सिर्फ गाने में देखा होगा, आइटम नंबर्स में देखा होगा डांस करते हुए। तो जी हाँ दोस्तों, इनको आइटम नंबर करने के मतलब कि एक फिल्म में सिर्फ आइटम नंबर करने के इनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों, आपने पहले भी ये खबर सुनी होगी कि पहले जैकुलिन फर्नांडिस को इनसे पहले ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और अब नूरा फतेह को इन्होंने पूछताछ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुला लिया है। दोस्तों, अब ये केस शुरू कहाँ से होता है? केस शुरू होता है एक चंद्रशेखर नाम के आदमी से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये चंद्रशेखर कौन है। चंद्रशेखर बेसिकली एक फ्रॉडिया है जो अपनी बीवी के साथ मिलके बहुत बड़े फ्रॉड करता है। दोस्तों, चंद्रशेखर के इंडिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ ताल्लुकात हैं। नूरा फतेह और जैकुलिन फर्नांडिस के भी इसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अब ये चंद्रशेखर एक फ्रॉड करता है एक औरत के साथ जिसका नाम है अदिति सिंह। दोस्तों, अदिति सिंह एक बहुत अमीर कबीर खतून है इंडिया की। अब इस औरत का ये इल्जाम है कि चंद्रशेखर ने मेरे साथ फ्रॉड किया 200 करोड़ का। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस आदमी ने 200 करोड़ का फ्रॉड कैसे कर लिया। बेसिकली होता ये है कि इस औरत अदिति सिंह का हस्बैंड किसी मामले में जेल में बंद होता है और इस पे केस चल रहा होता है। अब ये आदमी चंद्रशेखर अदिति सिंह को कहता है कि मेरा एक दोस्त इंडिया की एजेंसी में बहुत बड़ी पोस्ट पे मुलाजिम है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बाहर इस केस से निकालने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, अब आपको मुझसे ये सवाल पूछना चाहिए कि किसी बैंक से तो कोई 200 करोड़ का फ्रॉड कर सकता है या चुरा सकता है, क्योंकि बैंक में तो इतने पैसे होंगे। अब एक आदमी या एक औरत के पास इतने पैसे कहाँ से आए? दोस्तों, तो इसका जवाब ये है कि हिंदुस्तान इस खित्ते में इस टाइम वो वाहिद मुल्क है जो चाइना के बाद सबसे ज्यादा अरबपति प्रोड्यूस कर रहा है। इस औरत अदिति सिंह का हस्बैंड भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया में। तो दोस्तों, इनके लिए 200 करोड़ किसी को देना कोई चंबे की बात नहीं है, ये लोग दे सकते हैं। अब जब इस औरत ने 200 करोड़ रुपए चंद्रशेखर को दे दिए और इसका हस्बैंड भी बाहर नहीं आया, तो इसने जाकर चंद्रशेखर पे केस कर दिया। जब इंडिया की एजेंसी ने तहकीकात शुरू की तो इन्हें पता चला कि चंद्रशेखर के बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ ताल्लुकात थे। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि जिन सेलिब्रिटीज के साथ चंद्रशेखर के ताल्लुकात थे उनका ओरिजिन इंडिया नहीं था। अब जिन दोस्तों को ओरिजिन की समझ नहीं आई तो उनके लिए बताता चलूं कि ओरिजिन का मतलब होता है कि जहां पे आप लोग पैदा हुए हों। अब जैसा कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं तो मेरा ओरिजिन पाकिस्तान है। अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ तो उसका ओरिजिन इंडिया होगा, चाहे वो उसके बाद किसी भी मुल्क में चला जाएगा, लेकिन उसका ओरिजिन वही रहेगा जो जहां पे पैदा हुआ है। अब इस कहानी में दो लोग सामने आ रहे हैं, जैसा कि जैकुलिन फर्नांडिस और नूरा फतेह। नूरा फतेह का ओरिजिन कनाडा है और जैकुलिन फर्नांडिस का ओरिजिन श्रीलंका है। दोस्तों, अब होता यह है कि जिन सेलिब्रिटीज का ओरिजिन इंडिया नहीं होता उनके लिए बहुत आसानी होती है। अब इनके पास दो नेशनैलिटीज होती हैं, बाज के पास तो 4 मुल्कों की नेशनैलिटी होती है। एक तो इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाती है इन्हें, ये क्योंकि ये लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, और दूसरा उस मुल्क की नेशनैलिटी इनके पास होती है जहाँ का इनका ओरिजिन होता है, जहाँ पे ये पैदा हुए होते हैं। अब इनको फायदा ये होता है कि जब ये मूव करते हैं इंडिया से कनाडा या अमेरिका, जो इनका ओरिजिन होता है जहाँ पे इनकी नेशनैलिटी होती है, तो इनकी कोई खास चेकिंग नहीं की जाती और इन्हें वीजे की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जब इनकी कोई खास चेकिंग नहीं होती तो ये लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और बाज लोग उठाते भी हैं। अब इंडिया की एजेंसी ने नूरा फतेह और जैकुलिन फर्नांडिस को शक की बुनियाद पर इस केस का हिस्सा बनाया है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। अब इन सेलिब्रिटीज पे ये इल्जाम साबित हो जाता है तो इनको भारी जुर्माना और कई साल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अब कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि नूरा फतेह और जैकुलिन फर्नांडिस पे ये इल्जाम साबित होगा या सिर्फ उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। और ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सच पॉइंट को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।